तो भाई कल कम से कम 40 से 50 लौंडो भाइयों ने मेरे को मैसेज करा कि भाई बिन होती क्या है, बिन तो डाल दी तूने, ये बिन मल्टी फंक्शनल डाल दी, ऊपर स्पॉटिफाई की बिन डाल दी, लेकिन भाई प्रोटोन वीपीएन की भी बिन डाल दी, लेकिन भाई इनको यूज़ कैसे करें, बिन आखिर होता क्या है, यूज़ कैसे लें इनको। मैंने जैसे इतने सारे मैसेजेस देखने स्टार्ट करा, मैंने पोस्ट भी डाल दी पूरी की पूरी, ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू यूज बिन। लेकिन कुछ भाइयों को समझ में नहीं आया कि बड़ा चौड़ा है, आधों को पढ़ने में जोर आ जाता है, आधों को समझ में नहीं आता पढ़ने के बाद भी। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दिया जाए कि बिन आखिर होता क्या है और कैसे उसको अपन यूज़ लेते हैं फ्री ट्रायल्स और परचेजेस के लिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई देखो बिन होता क्या है। बिन होते हैं एक सीक्वेंस ऑफ कोड ऑफ क्रेडिट कार्ड। मतलब कि जो यूएस वाले बंदों के या किसी बाहर वाले देशों के जो लोग होते हैं, उनकी जो क्रेडिट कार्ड होते हैं जो होते हैं नॉन वीबीवी, मतलब जिसके अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ऐसे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके जो सीक्वेंशियल कोड होते हैं ना भाई, तो उनको अपन बोलते हैं बिन। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो मैं पहले चलता हूँ स्पॉटिफाई के ऊपर। ये वाला देखो, स्पॉटिफाई 3 मंथ्स बिन ये मैंने डाली थी। तो बिन के अंदर क्या है, बिन यहाँ पे कोड है 451401181788। मतलब इस कोड से अगर अपन कोई क्रेडिट कार्ड जनरेट करते हैं तो फिर वो उसको अगर अपन स्पॉटिफाई पे यूज़ करते जाके उस क्रेडिट कार्ड को, तो अपने को उससे पेमेंट हो जाएगा और अपने को अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। ये मतलब होता है बिन का। चलो मैं आपको लाइव एक बार करके दिखाता हूँ कि बिन से क्रेडिट कार्ड जनरेट किस तरह से करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जनरेट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है। आपको कुछ पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो द बेस्ट वेबसाइट इज़ नैमसोजन। कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, सर्च चेक कर लेना गूगल पे नैमसो गैन। और फिर उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करो, ये आ गया इसका इंटरफेस। ये बहुत ही पुरानी और ट्रस्टेड वेबसाइट है। ट्रस्टेड का तो इसमें कोई मतलब सेंस नहीं, कोई ट्रस्ट जैसा कुछ नहीं, आपको कोई पेमेंट वेमेंट नहीं करनी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो बिन अपने पास यहाँ पे 4514011 बेबर के लिए यहाँ पे टाइप कर देते हैं उसको, 4514011 81788। तो 81, अरे भाई एक्स 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 ले लेते तो 81788। तो ये अपन ने अपने यहाँ पे बिन लिख दिए। इसके आगे अपने को जब भी मैं पोस्ट डालता हूँ या कोई भी दूसरे चैनल पे आप कोई भी बिन की पोस्ट देखते हो, तो पोस्ट के अंदर आपको कुछ चीज़ें देखी मिलेंगी। जैसे कि बिन तो मिलेगी मिलेगी, वो तो नॉर्मल चीज़ है जिसकी पोस्ट है। उसके अलावा हो सकता है आपको यहाँ पे मिले उसका डेट। जैसे कि प्रोटोन वीपीएन वाले बिन के अंदर देखो, इसके अंदर हमें डेट मिली है, ये है डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो ये भी आपको डालनी पड़ती है जिसमें दे रखी हो। अब देखो जैसे प्रोटोन वीपीएन वाले में दे रखी है, स्पॉटिफाई वाले में नहीं दे रखी, तो स्पॉटिफाई वाले में आप खाली छोड़ सकते हो, ब्लैंक छोड़ सकते हो इन डेट वाले कॉलम्स को। जैसे ये रैंडम है तो इनको रैंडम ही छोड़ सकते हो। लेकिन अगर जैसे प्रोटोन वीपीएन वाले में डाल रखी है 0926, तो यहाँ पे आप 9th मंथ मतलब कि अपना 9 10 11, हाँ सितंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे 26 ईयर सेलेक्ट कर लेना। तो इसी तरह से आपको क्या है, यहाँ पे वो चीज़ें फिल कर लेनी होती है जो जो आपको पोस्ट के अंदर दे रखी होती है। अब जैसे मैं बात करूँ बिन की, तो देखो बिन के अंदर मैंने स्पॉटिफाई वाले बिन के अंदर लास्ट के 4 डिजिट एक्स दे रखे हैं। उसका मतलब है लास्ट के 4 डिजिट ब्लैंक है, यहाँ पे भी अपने आप से एक्स आ जाते हैं। इसका मतलब कि लास्ट के 4 डिजिट कुछ भी रैंडमली आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेट भी रैंडमली आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीवीवी भी रैंडमली आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ कुछ के अंदर सीवीवी भी लिख के दिया होता है, तो आपको वो सीवीवी उसके अंदर एंटर करना होता है। उसी सीवीवी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड जो है जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे अपन को इतना 3 चीज़ें लिखने के बाद बिन, डेट और सीवीवी, इनको लिखने के बाद यहाँ पे जनरेट कर देना क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास कई सारे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। और इस कॉपी वाले आइकन पे क्लिक करके मैं इनको कॉपी भी यहाँ से कर लेता हूँ। अब क्या करना होता है, अपने को क्रेडिट कार्ड तो मैंने जनरेट कर लिए, लेकिन इनमें से कुछ लाइव होते हैं, कुछ डेड होते हैं। मतलब कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं। तो कैसे चेक करें कौन से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट बनाई है भगवान ने बोला बेटा एक वेबसाइट बना दे सीसी चेकर नाम से। मैंने बोला ठीक है जी, बना दी। सीसी चेकर आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे तो 3rd नंबर की जो वेबसाइट है, कभी सेकंड आती कभी थर्ड आती, वो सब आप देख लेना, MrChecker.net। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है ऐसे। ये वेबसाइट बहुत ही पुरानी है, मतलब क्या है, सीसी चेकर की बहुत सारी वेबसाइट्स थी, लेकिन कुछ चलती है बंद हो जाती है, चलती है बंद हो जाती है। अब वो सर्वर का पेमेंट नहीं करते तो सर्वर बंद हो जाते हैं, उनके उनकी कोई अर्निंग हो नहीं रही है, इसलिए किसी किसी की हो जाती है, किसी किसी की नहीं होती। जैसे इस भाई ने यहाँ पे ऐड लगा रखे हैं तो इसकी अर्निंग हो जाती है, जिसने नहीं लगा रखी उसकी नहीं होती, तो वो सर्वर बाद में बंद कर देता है। तो ये जो वेबसाइट ये काफ़ी पुराने टाइम से चल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी चलती रहेगी, तो इसको आप यूज़ में ले सकते हो। थोड़ा सा नीचे आने के बाद अनाउंसमेंट के अंदर 3rd नंबर पे आपको दिख जाएगा सीसी चेकर। तो सीसी चेकर पे एक्सेस हेयर पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको 4 सर्वर दिखेंगे इस वेबसाइट के, जिसमें से बता रहे चारों के चारों उस टाइम पे वर्किंग है। तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे फाइनली हमारा सीसी चेकर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमको इस बॉक्स के अंदर वो सीसी पेस्ट करना है जिनको हमको चेक करना है कि वो लाइव है या डेड है। तो
क्रेडिट कार्ड अपन ने वहाँ पे जो कॉपी करे थे पुराने वाले टैब में, नेम्स गेन वाले टैब में आकर जनरेट करने के बाद, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सारे क्रेडिट कार्ड में पेस्ट कर दिए। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मेरे को बता देगा कि भाई कौन कौन से इसमें से लाइव है और कौन कौन से इसमें से डेड है। ये देखो, डाई, अननोन और लाइव, 3 सेक्शन यहाँ पे बन जाते हैं, कौन से लाइव हैं, कौन से डेड हैं, कौन से अननोन जिसका ये पता नहीं कर पा रहा कि लाइव है या डेड है। तो 6 और 3 9, 9 तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट में, तो एक लाइव है, एक लाइव है। भाई जनरली क्या होता है, ज़्यादा लाइव होता है, इसमें एक ही लाइव है, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो एक ही काम करना है एक बार में। तो ये जो है, ये क्रेडिट कार्ड का नंबर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, इसकी डेट 0126 और 272 इसका CVV, ये भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो इतना कॉपी करने के बाद आप इनको जा सकते हो और डाल सकते हो उस वेबसाइट के अंदर जिसकी भी आपको बिन दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको स्पॉटिफाई की बिन दी है ये। तो आपको क्या करना है, स्पॉटिफाई वाले वेबसाइट में जाना है और उसके बाद वहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपको वहाँ पे पेमेंट कर देनी है। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है वो है IP और जिप कोड। IP का मतलब है IP एड्रेस, जैसे इसमें मैं लिखा हुआ है कनाडा, प्रोटोन VPN वाले में लिखा हुआ है USA। तो इनका मतलब है कि जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे स्पॉटिफाई पे या प्रोटोन VPN पे परचेज करने के लिए, तो उस टाइम आपको VPN से कनेक्टेड रहना है, जिसका IP एड्रेस मतलब कौन सा सर्वर कनेक्टेड रहना है। अगर स्पॉटिफाई का कर रहे हो तो कनाडा वाले से कनेक्ट कर लो, प्रोटोन VPN वाला कर रहे हो तो USA से कनेक्ट कर लो। तो इस तरह से आपको काम करने होते हैं। अगर आप इंडिया से करोगे तो उसमें क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि भाई आप तो इंडिया से हो और थारा क्रेडिट कार्ड कहाँ का है, वो है आपका बाहर का, कनाडा का। तो ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। तो इसलिए जो IP बता देता हूँ उसको आपको उस VPN से कनेक्ट कर लेना, उस सर्वर से कनेक्ट कर लेना है। इतने में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है डाउट तो चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही बचे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद आता है जिप कोड। जिप कोड में मैं किसी किसी में लिख के दूंगा, जिप कोड हर एक में आएगा, बहुत कम में आएगा। जिप कोड का मतलब है जैसे अपना होता है ना का इंडिया का 30 20 40 20 30 50, ऐसे जो 6 डिजिट के जिप कोड होते हैं अपने पिन कोड, तो वही वहाँ के जो पिन कोड होते हैं उनका एक सीक्वेंस किसी किसी में दिया होता है, तो वही वाला या गूगल से सर्च करके वैसे के वैसे आपको लिख देना है। और पेमेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि है जिसमें कनाडा की है, तो आपको कनाडा की ही पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालने का है, क्या समझे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ फेक कनाडा एड्रेस, फेक कनाडा एड्रेस। तो फेक कनाडा एड्रेस डालने के बाद जैसे कि कोई सी भी अपन वेबसाइट को खोल सकते हैं कि हमको फेक एड्रेस दिख जाए कनाडा का, तो मैं फर्स्ट वाले खोल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे हमको एड्रेस मतलब चीज़ें दिख गई है। तो आप भाई का नाम आप यहाँ से लिख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, रोड़ा लसन सब कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको इसका दिख जाएगा, सिटी टाउन वगैरह वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से पूरा का पूरा काम कर सकते हो और बिन को आप यूज़ कर सकते हो सकता है बाई चांस रियरली हो सकता है कि देखो भाई एक क्रेडिट कार्ड जो आपका लाइव आया था वो आपका एक्सेप्ट ना हो, तो दूसरा क्रेडिट कार्ड ट्राई कर लेना। क्योंकि जो भी बिन देखो मैं डालता हूँ यार, अब देखो बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, एक मिनट में बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, तो बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो भाई बिन एक्सपायर हो जाती है जल्दी से, कभी उससे 10 मिनट में एक्सपायर हो जाए, कभी उससे 2-4 घंटे में एक्सपायर हो जाए, लेकिन 3-4 घंटे बाद अगर आप पोस्ट को देख रहे हो तो उम्मीद मत करना कि आपको वो बिन चलेगी या फिर मतलब आगे भी वो वर्किंग होगी, बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं उस चीज़ के, इसलिए ठीक है। और बात ये कि प्राइवेट बिन और पब्लिक बिन क्या होती है, छोटा सा लास्ट चीज़ और बता दूँ बस, उसके बाद आप जा फ्री हो जाओगे बिल्कुल मेरी तरफ से, मेरा सारे रंडी रोना खत्म हो जाएगा उसके बाद में। तो प्राइवेट बिन तो देखो भाई ये बिन होती है जो कि आपके पास है, आपके अलावा किसी और के पास उसका एक्सेस नहीं है, किसी और को वो बिन नहीं पता। और जब आप वो बिन हज़ारों लोगों को बांट देते हो, एक मेरे को बता दी, मैंने अपने चैनल पर डाल दी, तो हज़ारों लोगों के पास चली, इस तरह से फिर वो बन जाती है प्राइवेट बिन, सॉरी पब्लिक बिन। मतलब कि जिसका पब्लिक के पास एक्सेस है, मतलब जिसको बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, वो जाती है पब्लिक बिन, और खाली आपको पता है वो बिन, तो वो है प्राइवेट बिन। प्राइवेट बिन आपको मेहनत करके गांड घिस के बनानी पड़ती है, 3 से 4 दिन लगते हैं उसको बनाने में, तब जगह बनाओगे। उसके अंदर क्या होता है, आपको ऐसे रैंडमली कुछ भी नेम्स ज्ञान पे आप जाओगे, यहाँ पे रैंडमली कोई भी है ना क्रेडिट कार्ड निकालोगे, और फिर उन क्रेडिट कार्ड को अलग अलग वेबसाइट पे पहले लाइव चेक करोगे CC चेकर से, और फिर उनको अलग अलग वेबसाइट पे चेक करोगे कि भाई ये वर्किंग है कि नहीं। अगर वर्किंग है तो मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक प्राइवेट बिन फाउंड कर ली है, और अगर वर्किंग नहीं है तो गांड घिसते जाओ, प्राइवेट बिन फाउंड करते जाओ। तो ये इसका पूरा मेथड रहता है। और देखो भाई प्राइवेट बिन फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने आज तक एक भी प्राइवेट बिन फाइंड नहीं करी। एक बार करी थी यार, फेसबुक की थी, वो फेसबुक एड्स की, जब मैं 3 साल पहले फेसबुक ऐड का काम करा करता था तब मैंने वो प्राइवेट बिन फाइंड करी थी। अब फिलहाल मैं नहीं करता। तो अगर आपको प्राइवेट बिन चाहिए तो देखो मैं तो सेल नहीं करता, कुछ मेरे पास सेलर्स हैं जो सेल करते हैं। और प्राइवेट बिन देखो भाई उन्हीं लोगों को लेने का फ़ायदा होता है जो रीसेलर लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेटफ्लिक्स के रीसेलर हो, आपके पास बहुत सारा ऐसा कस्टमर बेस है जिनको आप नेटफ्लिक्स के अकाउंट सेल कर सकते हो, तो आपने एक नेटफ्लिक्स की प्राइवेट बिन परचेज कर ली, आपने मान लो परचेज करी $100 में, ठीक है, और फिर आपने उससे इतने सारे अकाउंट बनाए, ले अकाउंट के अकाउंट बना डाले और उसको बहुत सारे अकाउंट सेल कर डाले, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है स्केल लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे, ठीक है।
तो वो मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपको खाली 1-2 बार के यूज़ के लिए चाहिए तो देखो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई बिन बाय करो। जो पब्लिक बिन आती है उससे यूज़ कर लो, नहीं तो फिर सब्सक्रिप्शन ही ले लो इतने में। तो खुद के लिए अगर कर रहे हो, अगर आप रीसेलर हो तो उस केस में प्राइवेट बिन काम आती है, देखो ठीक है। और अगर आपकी कोई भी डाउट हो मेरे को मैसेज करो यार, कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट सॉल्व करने की। कल इस चीज़ पे 40 से 50 लोगों के मतलब मैसेज आए मेरे पास, तो मैंने इस पर वीडियो बना दी। ऐसे ही कोई भी चीज़ होती है जिस पे ज़्यादा लोगों के मैसेज आते हैं तो मैं भी वीडियो बना देता हूँ। 1-2 लोगों के मैसेज आते हैं तो देखो यार बनाना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइम की बड़ी ही कमी चल रही ज़िंदगी में। पता नहीं कब कौन भगवान का बुलावा आ जाए, टाइम की बहुत कमी है देखो जो है ज़िंदगी में। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं वीडियो कहीं पे बंद करता हूँ, आप लोग भी जाओ, मैं अपना रंडी रोना ख़त्म करता हूँ। बाय बाय।